गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैलेंडर में कल हम अज्ञात दिनांक का वार निकालना सीख रहे थे कि अगर किसी भी दिनांक का वार हमें निकालना हो तो वो वार निकालने के लिए हम क्या करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कल की क्लास में ये पढ़ी थी कि जो 1 जनवरी 2001 का वार है ये हम सीधे सीधे याद रखें कि सोमवार होता है। फिर वहां से हमें जिस भी वर्ष में जाना है कि चाहे हमें 2025 में जाना है या 1980 में जाना है या फिर 1975 में जाना है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो करते हैं वर्षों का अंतराल 2001 से। ठीक है ना, वर्षों का अंतराल। जैसे 2001 से अगर हम वर्षों का अंतराल अगर करना स्टार्ट करें तो अगर 1 से 25 के बीच वर्ष का अंतराल करें तो 2001 से 25 के बीच में वर्ष का अंतराल कितना होगा? 24। हमेशा वर्ष के अंतराल में जोड़ा जाता है उनके बीच पड़ने वाले लीप ईयर। यहां 2001 से 25 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो वो पड़ेंगे 6। कौन कौन से पड़ेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 लीप ईयर। ये फिक्स होता है कि हर 25 वर्ष के अंदर 6 लीप ईयर होते हैं। तो अगर 50 में बताने पड़े तो 12 हो जाएंगे, 75 में बताने पड़े तो 18 हो जाएंगे, और अगर 100 में बताने पड़े तो 24 हो जाएंगे। मगर बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर 100वां वर्ष खुद भी लीप ईयर का हो तो फिर 100 वर्षों में 24 की जगह कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 25 लीप ईयर हो जाएंगे। तो हर 25 वर्षों के अंदर 6 लीप ईयर होते हैं, फिक्स है। चलो अब 80 से, चलो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि अगर 2025 में हम 1 जनवरी का वार निकालें तो क्या हो जाएगा। तो 24 6 30, आप 30/7 करेंगे। आप 30/7 अगर करते हैं तो 7 चौक 28 के बाद शेष कितना बचा? 2। आप केवल 2 दिन आगे का वार लिख दीजिए। सोमवार से 2 दिन आगे का वार लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया बुधवार। यही अगर 2119 का निकालना हो तो यहां पर जो वर्षों का अंतराल है वो होगा 21 वर्ष। 80 से 2001 कितना आगे? 21 वर्ष आगे। इन 21 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? तो 80 खुद भी है, क्योंकि 1 जनवरी 80 से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी से आगे बढ़ने का मतलब है फरवरी 80 का गिनने में आ रहा है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 80 हो जाएगा, 84, 88, 92, 96 और 2000। 6 लीप ईयर हो जाएंगे आपके। 80, 84, 88, 92, 96 और 2000। ये 6 लीप ईयर आपके इसमें हो रहे हैं। आप कहोगे सर ऊपर 24 के अंदर भी 6 थे, 21 में भी 6 है। उसका एक रीजन है, क्योंकि यहां पर जो शताब्दी वर्ष है वो खुद भी लीप ईयर का गिनने में आ रहा है। जब 1980 से आप 2001 जा रहे हैं तो शताब्दी कौन सी गिनने में आ रही है? वर्ष 2000, वो भी लीप ईयर की है। 21 और 6 27/7 करेंगे। 7 या 21 के बाद शेष 6। अगर आप यहां सोमवार से 6 दिन पीछे का वार 1980 के लिए लिखेंगे, 80 के लिए तो पीछे लिखेंगे ना, 2001 से 1980, इसलिए अगर सोमवार से 6 दिन पीछे का वार लिखेंगे तो 6 दिन पीछे की जगह हम क्या भी कर सकते हैं? 1 दिन आगे। तो यहां पर हम सोमवार से 1 दिन आगे का वार यहां क्या लिख देते हैं? मंगलवार। और उदाहरण से समझो आप, 75 से 2001 का अंतर कितना होगा? 26। लीप ईयर कितने पड़ेंगे? ये 75 से और 2001 जो है वो ऐसे 26 वर्ष हैं जिनके अंदर 6 लीप ईयर की जगह 7 पड़ेंगे। क्योंकि वैसे तो मैंने कहा था कि 25 वर्षों के अंदर जो लीप ईयर पड़ते हैं वो 6 पड़ते हैं, मगर ये 75 से 2001 ऐसा समय है जिसके अंदर शताब्दी वर्ष 2000 खुद भी लीप ईयर का है। तो 6 की जगह पड़ेंगे 7 लीप ईयर। इसे आप एक एक करके गिनना चाहें तो ऐसे गिन लें कि 76 हो गया, 80 हो गया, 84 हो गया, 88 हो गया, 92 हो गया, 96 हो गया, 2000 हो गया। आपने गिना 3, 3, 6 और 1 7। ये 7 लिखा हमने। 26 में 7 जोड़ देते हैं, 33/7 कर दो तो 7 का भाग जाएगा 7 चौक 28 के बाद में शेष बचेगा 5। 5 शेष बचने का मतलब है सोमवार से 75 में आ रहे हैं अपन तो पीछे आएंगे सोमवार से 5 दिन पीछे, और सोमवार से 5 दिन पीछे की जगह 2 दिन आगे जाना आसान लग रहा है तो ये बुधवार लिख दीजिए। इस तरह से आप किसी भी वर्ष में जा सकते हैं, चाहे वो 75 है, 80 है, 2025 है, किसी में भी जा सकते हैं।
अब कल हम प्रश्नों में मगर क्या कर रहे थे, इसको थोड़ा सा यहां से साफ करके फिर मैं आपको क्लियर करूं। ये हमने जो वार निकाले थे आज अभी, बुधवार, मंगलवार और ये बुधवार, ये हम पहुंचे अभी 1 जनवरी पे, जबकि वो 1975 के अंदर हमसे मार्च का पूछ सकता है, अक्टूबर का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है वो। ये हमने 1 जनवरी का निकाला है। अगर 1 जनवरी की जगह हमसे ये पूछा जाता जनवरी काट करके, अगर इधर हम कर देते हैं 15 जुलाई, तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी का तो पता लग गया हमें, 15 जुलाई का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, महीनों से महीनों में जैसे आगे जाते थे वैसे जाएंगे। 1 जनवरी के बाद जनवरी के 30 दिन बचेंगे, जिसके लिए 2 लिखेंगे। फरवरी 75 में है, 75 के मतलब साधारण वर्ष की है तो 0 लिखेंगे। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई में 15 जाना है तो आप शेष लिख सकते हो 1। अब आप काटते जहां आगे पीछे बढ़ेंगे आपका उत्तर होगा 15 जुलाई 1975 का। तो यहां पर अगर हम इसको काटने की बारी आए तो 3 और 2 5 और 2 7 काट दो, फिर 3 2 5 और 1 6 होगा। 6 दिन आगे बुधवार से अगर आप बढ़ेंगे तो बुधवार से 6 दिन आगे बढ़ने की जगह मुझे 1 दिन पीछे जाना ज्यादा आसान लग रहा है। ये उत्तर हो गया मेरा मंगलवार। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर 1 जनवरी की जगह मैं यहां पर भी हटा करके और कर देता हूं अगर 1 या 12 जून 1980 का वार क्या होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कराता हूं, नीचे की तरफ कैलकुलेशन करेंगे, जगह खाली कर देता हूं ये वाली। देखो 1 जनवरी 1980 पे तो हम पहुंच गए थे, मंगलवार है। अगर 1 जनवरी के बाद 12 जून 1980 तक जाना है तो 1 जनवरी के बाद जनवरी का कोड शेष 2 होता है, फरवरी का 80 है तो 0 ना होकर के कितना होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 2 होता है, मई का 3 होता है और जून में 12 है। तो 12 का मतलब काट के आप शेष दिन लिखना चाहो तो 5 लिख सकते हो, नहीं तो 12 का 12 लिख दो। तो हम शेष लिख देते हैं 5। शेष कैसे लिखा दोबारा समझ लो, 12 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 5। तो ये 12 दिन का शेष होता है 5। अब जो कटते हैं उनको काट लेते हैं अपन। जैसे कटने में मुझे लगता है 5 और 2 7 काट दो, इधर 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 कटा नहीं, यानी कि 9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 9 बटा 7, 7 एकम 7, शेष बचा 2, 2 शेष बचा तो मैं यहाँ पर 2 दिन आगे का वार लिखूंगा और मंगलवार से 2 दिन आगे का वार 12 जून के लिए मैं लिखूंगा इसके अंदर गुरुवार होना। कल ऐसे प्रश्न कर रहे थे अपन। और आप एक और उदाहरण से समझ लो, अगर हमें इसमें भी 1 जनवरी की जगह अगर 7 अक्टूबर होता, अगर 7 अक्टूबर का वार हमें निकालना होता तो कैसे निकालते। तो देखो 1 जनवरी के बाद 30 दिन जनवरी के बचते हैं तो 2 लिखेंगे। फरवरी 25 की है तो 0 ही शेष दिन बचेगा। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर में हम जा रहे हैं 7 अक्टूबर तक। 7 को तो आप वैसे हटा दो। अब आपके पास में काटने की बारी आती है तो 3 और 2 5 और 2 7 काट दो। और भी आप काट सकते हो तो ये काट दो आपके 3 और 2 5 और ये 2 7। क्या बचा आपके पास, ये 3, ये 3, 6 बचा। 6 दिन यदि आगे का वार हम उत्तर में लिखेंगे तो बुधवार से 6 दिन आगे जाने की जगह 1 दिन पीछे चले जाएं तो फिर हम 7 अक्टूबर के लिए वार क्या लिख देंगे, मंगलवार। ये लगातार 3 उदाहरणों से मैंने आपको ये चीज समझाई कि आपको जो किसी भी अज्ञात दिनांक का वार निकालना हो तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक जानकारी जीके के रूप में जो आपको होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2001 का वार सोमवार होता है, ये आपको सीधे सीधे याद हो, जिसको मैंने इस तरीके से कल बताया था कि हर 400 वर्षों में जाकर के लीप ईयर क्या होते हैं, हर 400 वर्षों में जाकर के वार क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। चाहे 401 था, 401, 801, 1201, 1601 या 2001, इनमें वार क्या होता है हमेशा ही शताब्दी में, सोमवार। सबका सोमवार है इनका। कल इसका पूरा बेसिक मैंने आपको समझाया था।
ये चीज आप याद रख लेते हैं तो फिर आपको हमेशा ही ये करना है कि 1 जनवरी से आप 1 जनवरी पर ही पहुंचेंगे, चाहे आप 1950 में जाना चाहें, चाहे आप 1902 में जाना चाहें, और चाहे आप 2025 में जाना चाहें, आप इस तरीके से जा सकते हैं। फिर 1 जनवरी पर जब आप पहुंच जाएंगे तो 1 जनवरी पर पहुंचने के बाद में अब आपको यदि 15 जून पर भी अगर पहुंचना हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि महीनों से महीनों में कैसे जाते हैं इसके लिए स्पेशल हमने टाइप 3 पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो इस पर बहुत सारी बातें अपन ने करी। अब इसमें अपन एक अगला पॉइंट इसमें लेंगे अपन, वो होता है समान कैलेंडर। कोई 2 कैलेंडर समान हो, यानी उसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के वार एकदम सेम चलें, उन्हें कहते हैं समान कैलेंडर। समान कैलेंडर कब होता है? जब किन्हीं 2 वर्षों में यदि, या इसको मैं थोड़ा सा परिभाषा के तौर पे एक स्लाइड और मेरे पास पड़ी है, उससे मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे वर्ष जिनके वार एवं महीने समान होते हैं उन्हें समान कैलेंडर कहते हैं। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी उत्तर इन चारों में से होगा उससे वर्ष का अंतर करेंगे, प्लस उनके बीच पड़ने वाले लीप वर्ष जोड़ेंगे और 7 का भाग दे देंगे। अगर शेष 0 आगे कटके तो वार चेंज होगा नहीं, और वार चेंज होगा नहीं मतलब समान कैलेंडर हो जाएगा। चलो 2002 से ऐसा करके देखते हैं कि वर्ष का अंतर करें तो 2 और 7 के बीच में होगा 5। लीप वर्ष 2 और 7 के बीच में कितना है? केवल 1 है, 2004। क्या यहां पर जो जोड़ हमारे पास आ रहा है, क्या उसमें 7 का भाग देने पर शेष 0 बच रहा है? तो नहीं हो रहा है ऐसा। क्या 98 से 2007 के बीच ऐसा होगा? चेक कर लेते हैं। 98 से 2007 के बीच में 9 वर्षों का तो अंतराल है। लीप वर्ष इनके अंदर 2 है, एक तो वर्ष 2000 है, एक वर्ष 2004 है, मगर 9 और 2 11 में भी 7 का भाग देने पर शेष 0 नहीं आएगा। तो 2001 पर गए। 2001 से 2007 के बीच वर्ष का अंतर है 6, 1 से 7 के बीच लीप ईयर पड़ रहा है 1। इस बार जोड़ हमारे पास ऐसा बैठ रहा है 7, जिसमें 7 का भाग देने पर 7 एकम 7 के बाद शेष बच रहा है 0। शेष 0 बच गया, इसका मतलब कि वर्ष जो 2001 का कैलेंडर है वो वर्ष 2007 के कैलेंडर के समान है। इस तरीके से आपको समान कैलेंडर चुनना है। यानी आपकी जो टेक्निक है वो तो वही पहले वाली हुई। इससे पहले भी तो आप यही कर रहे थे कि अगर आपको 2001 से 7 का वार निकालना हो या 2007 से 1 पर आना हो तो आप क्या करते थे? वार निकालने के लिए वर्ष का अंतर करते थे इनके बीच में, और वर्ष का अंतर इनके बीच करने के बाद इनके बीच पड़ने वाले लीप ईयर लिख देते थे आप। तो आप 2001 से 7 पे पहुंच जाते थे या 7 से 1 पे आ जाते थे। अब समान ही हैं दोनों कैलेंडर, ये तब होता है, या वार समान है तब होता है जब इनमें भाग देने पर शेष 0 आ जाए, क्योंकि शेष 0 का मतलब होता है वार आपको लिखने पड़ेंगे दोनों के सेम। 1 जनवरी 2007 वाला वार 1 जनवरी 2001 को लिखना पड़ेगा, और यदि 1 जनवरी को ही वार सेम हो गया तो पूरे वर्ष में ही वार क्या चलेगा? सेम चलेगा। चलो समान कैलेंडर का ये तो तरीका हमने देख ही लिया। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, आईएएस 2019 के पेपर में आया था कि इस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। 2009 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है, अगर ये हमें बताना हो तो आप क्या करेंगे? वर्ष का अंतर करेंगे, इसके बाद इनके लीप ईयर लिखेंगे कि 2009 और 18 के बीच में कितने लीप ईयर है। तो 9 के बाद 12 पड़ेगा, 16 पड़ेगा, 2 लीप ईयर पड़ेंगे। क्या 9 2 11 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेष 0 आएगा क्या? तो नहीं आएगा, तो ये तो उत्तर नहीं है। अब इनमें से कौन सा उत्तर है एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें आंसर किसका सही जो उत्तर है वो इन तीनों विकल्प में से कौन सा है, ये मुझे एक बार आप बताएं। दलपत कहते हैं सर ट्रिक से बता दो इसको, 11 ऐड क्यों नहीं करें? बिल्कुल ट्रिक से ही मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप बेसिक से कर लीजिए, या आपको ट्रिक आती है तो ट्रिक से कर लीजिए।
अब मैं इसको आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जो आप 11 वाली ट्रिक की बात कर रहे हैं कि कब 11 ऐड करके समान कैलेंडर पता करते हैं। चलो, इस बीच मेरे पास काफी जनों के आंसर आ गए हैं। गजानंद का बी आंसर है, विकास यादव का बी है, गजानंद का बी है, के का भी बी है, और चलो, तो अपने पास जितने भी आंसर मेरे पास आ रहे हैं सभी इसके अंदर बी आंसर दे रहे हैं। चलो, बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया बेसिक तरीका ही है, तो 9 से 15 के बीच में वर्ष का जो अंतर है वो 9 से 15 के बीच में वर्ष का अंतर है यहां पर 6 वर्ष। इन 6 वर्षों में लीप ईयर कितना है? तो इन 6 वर्षों में 9 से 15 के बीच में केवल एक ही लीप ईयर है। 6 + 1 7 हुआ, 7 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, और शेष क्योंकि यहां 0 बच गया तो आपका आंसर हो गया इसमें बी है। केवल 6 वर्ष जोड़ने पर ही आपका जो आंसर है वो यहां पे तय हो गया। अब बात ये आती है कि शॉर्ट ट्रिक वाली जो एक बात है कि डायरेक्ट ही हम ये तय कर लें कि 6 वर्ष जोड़ना है या 11 वर्ष जोड़ना है या 28 वर्ष जोड़ना है, ये फिक्स होता है। बिल्कुल सही बात है। ये टेक्निक देखिए आप यहां पर, ये टेक्निक आप ध्यान रखें कि जिस भी वर्ष का आप निकाल रहे हैं, जैसे 2009 का निकाल रहे थे हम, तो आपको उस वर्ष में 4 का भाग देना होगा। जब आप यहां पर वर्ष में यानी कि 9 में 4 का भाग देंगे तो आपका जो भाग जाएगा यहां पर, वो भाग आपका जाएगा 4 दूनी 8 और शेष बचेगा 1। अगर 1 शेष बचता है तो उत्तर कितने वर्ष में आ जाता है? 6 वर्ष में। जैसे अभी आया था 2009 से 2015। ये 11 वर्ष के लिए भी कह रहे थे दलपत, मगर 11 वर्ष बाद कब समान कैलेंडर होता है? जबकि हमारे पास शेष कितना बचना चाहिए? 2 या 3। अगर 2009 की जगह 2010 का अगर कैलेंडर पूछा जाता तो वो होता 11 वर्ष के अंतर में। और अगर मान लीजिए भाग पूरा पूरा चल जाए, यानी कि कोई लीप वर्ष होगा तभी भाग जाएगा, जैसे 2008 होता अगर, तो शेष 0 बचता। 0 बचने पर जो समान कैलेंडर होते हैं वो कितने वर्षों में आते हैं? 28 वर्ष में सेम आता है। तो ये आपकी ट्रिक है, मगर इसको एक तरीके से रटना बोलेंगे अपन। कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कब तो 6 वर्ष बाद होता है, कब 11 वर्ष बाद में समान होता है और कब 28 वर्ष बाद होता है। हाँ, अगर ये ट्रिक जैसे अभी ऊपर लिखी हुई है और फिर आपको 1990 का बताना है, तो ट्रिक आपके पास लिखी हुई है, या फिर आपको कभी ये याद रहती है, तो फिर इसका जो आंसर है वो आप फटाफट भेज सकते हैं मुझे। तो इसका आंसर मुझे एक बार फटाफट भेजिए, चाहे ट्रिक से कर लीजिए चाहे बेसिक से कर लीजिए, मगर ट्रिक जब सामने पड़ी तो मुझे, मेरे हिसाब से आपको ट्रिक की बेटर लगेगी। आप एक बार इस प्रश्न का उत्तर बताइए जो बीएसटीसी के पेपर में 31 अगस्त 2020 को पूछा गया था कि 1990 का जो पंचांग है वो किसके समान होगा। अनीता पूछ रही हैं इस क्लास का टाइम क्या है? तो इस क्लास का टाइम होता है 10 से 11। चलो, अब मैं इसके आंसर देखता हूं। इसमें यस मीना कहते हैं सर दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूं। जिस भी वर्ष का पूछता है, चाहे 2015 का पूछ ले हमसे, तो 15 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12। 4 तिया 12 जब भाग दिया तो 15 में 4 तिया 12 के बाद कितना शेष बचेगा? 3। शेष अगर हमारे पास 3 बचे तो 11 वर्ष प्लस कर दीजिए, यानी कि 15 में 11 प्लस कर दें तो उत्तर हो गया 2026। शेष अगर 1 बचे तो 6 प्लस कर दीजिए, और शेष अगर 0 बचे तो 28 वर्ष प्लस कर दीजिए, तो आपका समान कैलेंडर हो जाता है। चलो, अब यहां पर आंसर क्या आ रहे हैं मैं ये देख लूं फटाफट से। तो आंसर मुझे गजानंद ने भी भेजा है, विकास का भी है यानी 2001, विकास का भी 2001 है, दलपत का भी 2001 है। इसके बाद में आंसर, चलो जितनों ने भेजा है सबका ही आंसर इसके अंदर मिल रहा है मुझे 2001। सुषमा है, इसका भी आंसर 2001 है, सुषमा का भी। ठीक है, चलो, तो अब सभी ने आंसर इसका भेजा है 2001। दोनों तरीके से कर सकते हो आप। पहले आपको ये ट्रिक वाला तरीका बताता हूं मैं। अगर आपको 90 का निकालना है तो आप 90 के अंदर 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4 या फिर 4 दूनी 8, 1 बचने पे 10 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा।
दो शेष बचने पर आप कितना प्लस कर देंगे? 11। 1990 में अगर 11 प्लस कर देंगे तो बराबर उत्तर कितना आ गया? 2001। अगर मान लीजिए आपको ये याद नहीं रह पाता है कि 4 का भाग लगाते थे, 0 बचने पर 28 का होता था, 1 बचने पर 6 वर्ष का अंतर होता था, या 2-3 बचने पर 11 वर्ष का अंतर होता था, याद नहीं रहता है तो फिर बेसिक तरीका आप यूज करें जो इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप करते थे कि आपके पास जो वर्ष है उससे जिस वर्ष में आप जा रहे हैं वर्ष का अंतर कर लीजिए, प्लस उनके बीच आने वाले लीप ईयर जोड़ दीजिए। अगर ये जोड़ आपके पास ऐसा है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा चल जाए तो समान कैलेंडर होंगे, और जैसा आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो 9 हमारे पास आ रहा है उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा, तो ये उत्तर होगा नहीं। मगर यही चीज 90 से 2001 में करेंगे तो 11 वर्ष के अंतर हैं, इनमें लीप ईयर आपके पास पड़ेंगे 92, 96, 2000, यानी कि 3 लीप ईयर पड़ेंगे, और ये 11 प्लस 3 कर दें तो 14, 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जाके शेष 0 बचा, इसका मतलब ये है समान कैलेंडर। देखो ये भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई थी। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी? सेम वैसा ही प्रश्न अपनाइए। तो अगर 1997 से अगर 1997 से और हम यहां पर 2003, 2004, 2005, 2006 में से चुने, तो ट्रिक वाला पैटर्न तो ये कहता है 97 में 4 का भाग लगा दें तो 4 दूनी 8, 1 बचने पर 17 हुआ, 17 में 4 चौक 16 के बाद शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचने का मतलब है कि कितने वर्ष बाद में आंसर होगा? 6 वर्ष बाद में। और अगर 97 में अगर 6 जोड़ दें तो 97 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इसके अंदर? 2003। इसके बाद में इसमें अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक प्रश्न हमारे पास ये भी है कि यदि 20 जुलाई 2003 को रविवार है तो इसी वर्ष किस अन्य माह की 20 तारीख को रविवार होगा? 2003 में 20 जुलाई को अगर रविवार था तो इसी वर्ष अन्य माह की 20 तारीख को भी रविवार होगा, यानी कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें भी 20 तारीख को ही रविवार हो जाए? जैसे जुलाई में 20 तारीख का रविवार है, वैसे ही ऐसा अन्य माह हमें बताना है इन माहों में से, इन महीनों में से जिसमें 20 तारीख को रविवार हो जाए। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप कोड याद कर लें कि 144, 025, 036, 146, 145, 136, 140, 250 अगर लीप वर्ष हो तो इतना कोड याद रखें, उसमें मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है। इसमें बेटर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसमें एक काम करें, आप महीने के जो शेष दिन होते हैं, कि जैसे जनवरी महीना है इसका शेष दिन होता है 3, फरवरी महीने का होता है 0 क्योंकि 2003 की बात कर रहे हैं अपन, मार्च का होता है 3, अप्रैल का होता है 2, मई का होता है 3, जून का होता है 2 और जुलाई का होता है 3। अगर यहां पर जनवरी और जुलाई के अगर सेम होंगे 20-20 तारीख के बाद, तो इनमें इन शेष दिनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम कब होता है? जब शेष 0 आ जाए। यानी कि अगर आप यहां पर जोड़ें जनवरी से लेकर के और जुलाई का निकालना है, ये मैंने जुलाई लिखा था, तो जनवरी से लेकर के जुलाई सेम है तो इसके लिए आपको ये महीने जोड़ने पड़ेंगे आपको, जुलाई का नहीं, जुलाई का 3 जोड़ने से पूरी जुलाई क्रॉस हो जाएंगे, जबकि पूरी जुलाई क्रॉस नहीं करनी अपने को, केवल 20 जुलाई तक पहुंचना है। तो जनवरी से जुलाई तक जो महीने होते हैं वो टोटल होते हैं 6 महीने, 6 महीने का अंतराल होता है। अब इसमें इनको जोड़ दें तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 13, 13 अगर बैठ रहा है तो फिर समान जो वार है वो नहीं होगा। अब आप लेंगे मार्च से, मार्च कौन सा इसके अंदर? ये मार्च है। अगर यही चीज आप लेते हैं मार्च से, अगर
तो ये लो, आप इनको जोड़ेंगे यहाँ पे कि 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, ये भी उत्तर नहीं होगा। इसके बाद आता है अप्रैल, जहां पर भी जोड़ ऐसा आ जाए जो 7 के पहाड़े में आता हो, वहां होगा आपका उत्तर इसमें। तो ये अप्रैल ले लो, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक 3 महीने होते हैं। कैसे होते हैं ये देखो, अप्रैल से मई 1 महीना, मई से जून 2 महीना, जून से जुलाई 3 महीना। तो 3 ही कोड लेंगे यहां पर अपन। कई जने क्या करते हैं, अप्रैल से जुलाई तो पूरे चारों के चारों कोड लिख देते हैं, 4 महीने हो जाएंगे। गलत है, अंतर जो है अप्रैल से जुलाई के बीच में वो 3 ही महीनों का अंतर होता है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 3 5 और 2 7। इस बार आप देखो, आप जो जोड़ है वो आपका 7 आ रहा है। 7 जोड़ आने का मतलब है इस महीने की 20 तारीख का वार और 20 जुलाई का वार सेम होगा। 20 अप्रैल से 20 जुलाई का वार सेम होगा, क्योंकि 20 अप्रैल से 20 जुलाई तक अगर आप जाएंगे तो देखो, अप्रैल महीने का कोड 2 लिखोगे, मई का 3, जून का 2, टोटल 7/7, शेष 0। शेष 0 मतलब वार सेम हो गया। ये तरीका आपका बेसिक तरीका है। ट्रिक वाले तरीके की अगर बात करें तो ये लो, ट्रिक वाला तरीका भी मैं आपको शो कर देता हूं इसमें। जिन भी महीनों के पहले दिन के वार समान हैं, उनके यहां पर समान अंक दिए हुए हैं। जैसे अभी आपने देखा था जुलाई महीने का वार किस महीने के समान निकला था, अप्रैल का, तो उनका जो कोड है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, 0। यहां पर जहां भी अंक समान होंगे वहां पे आप डायरेक्टली टेबल देख करके उन महीनों के दिनांकों के वार सेम मानेंगे। ऐसे आप देखें, फरवरी और मार्च का 4-4 है, मतलब इन महीनों के पहले पहले दिन के वार या अन्य दिनांक के वार सेम है। अब यही मार्च में जो 4 दिख रहा है वो 4 हमें नवंबर में भी दिखता है। इसका मतलब जो वार मार्च में है वही वार नवंबर में होगा। अब यही चीज आप अगर बेसिक तरीके से निकालते तो कैसे निकालते, आप यहाँ पे क्या शेष दिन लिख देते हैं। यहाँ पर महीनों के शेष दिन की जो एक टेबल थी आपकी, वो आपको लिखनी होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर ये कोड जब मार्च से लेकर के काउंट करेंगे तो नवंबर का कोड तो काउंट नहीं कर सकते, अगर नवंबर के दिन को आपको तय करना है। क्योंकि नवंबर का 2 आप लेते हैं तो पूरी नवंबर क्रॉस हो जाएगी। आपको अगर ये बताना है कि 1 मार्च का वार 1 नवंबर से सेम है क्या, तो 1 नवंबर से सेम है, तो 1 नवंबर तक पहुंचने के लिए अक्टूबर के शेष दिन 3 जोड़ेंगे तो आप नवंबर पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, अब इसमें यहां पर आपने जैसे जोड़ा कि 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। आपने देखा जोड़ कितना आया, 21। और जब भी जोड़ 7 14 21 आता है तो वार क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक तरीका है ना आपका ये वाला, कि आपको उत्तर अगर लिखना है तो आप केवल इतना सा कर दें कि महीनों के शेष दिन जोड़ते चलें, जिस उत्तर विकल्प में महीने से आपका जोड़ 7 14 21 बन जाए, यानी शेष 0 आ जाए, बस वही आपके समान वार होगा। जैसे एक क्वेश्चन और शायद इसमें होगा, मैं आपको बता दूं इसमें, चलो इसमें तो नहीं है मगर मैं वैसे आपसे पूछ लूं इसके अंदर, कि यदि 1 जनवरी का वार मुझे बताना हो किसके समान होगा। ठीक है, टेबल से तो आप बता ही सकते हैं, मगर मुझे लगता है बेसिक तरीके से अगर करें तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। अगर 1 जनवरी 2003 का वार किस महीने के समान होगा, यह हमें बताना। यहां पर ऑप्शन काट करके मैं यहां पे लिख देता हूं, जनवरी से मई होगा, अक्टूबर होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, ये लिख दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, 1 जनवरी के बाद में शेष दिन ले लेते हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का भी ले लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद का कोई महीने यहां पर नहीं है। अब मई है कि नहीं है चेक करना है, तो मई जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का तो 3 लेना मत, पूरी मई क्रॉस करने पर जून पे पहुंच जाएंगे आप। यहां से लेके यहां तक के कोड ऐड करो कि क्या 7 14 21 बनता है क्या, तो देखो 3 3 6 और 2 8 नहीं बन रहा, तो फिर मई के बाद आपके पास ऑप्शन में कौन सा है, जुलाई। तो मई, जून, ये हो गया जुलाई। जुलाई का निकालना है तो यहां तक के आपको कोड ऐड करने पड़ेंगे।
3 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13। तो ये भी उत्तर नहीं होगा, 13 नहीं होना चाहिए था, 14 अगर होता तो शेष 0 आ जाता। अब आप इसमें लेंगे अगस्त तक। अगर अगस्त का आपको सेम करना है तो आप यहां तक के कोड को जोड़ लो आप। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16। 16 पे भी नहीं होगा। अक्टूबर महीना तक लेना है तो फिर अब आप एक काम करें, यहां तक के जोड़ लें इसमें। ये अक्टूबर है तो अक्टूबर को तो जोड़ेंगे नहीं, अगर इन सबको जोड़ दें इसमें अपन, तो 3 6 8 11 13, 3 16, 3 19 और 2 21। आप देखेंगे कि अक्टूबर जो महीना था आपका, वहां तक जोड़ने पर आपके जोड़ आ रहा है 21। तो जो 1 जनवरी का वार है वो किस महीने के समान होगा? अक्टूबर के। ये इसका बेसिक तरीका है मगर बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो कोड होने को कैलेंडर चैप्टर में बहुत सारे हैं। अगर आप हर चीज के कोड याद करेंगे अगर, तो हो सकता है जितने दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3 दिन, तब तक आपको वो ये कोड याद रह जाए या नियम याद रह जाए, क्योंकि बहुत सारे नियम है इनके अंदर। जब अज्ञात दिनांक का वार आप निकालते थे तो उसके अंदर शताब्दी के कोड अलग होते थे, महीनों के कोड अलग होते थे, शेष दिन के अलग होते थे, उन पर 2 नियम अलग से होते थे। इन सब चीजों को याद रखना मुश्किल काम है। नहीं तो मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर के अंदर एक चीज बताई, जितने वर्ष जाना हो उनमें लीप जोड़ दो, जितने लीप पढ़ रहे हैं भाग 7 का दे दो, शेष बचने पर आप उतने वर्ष आगे पहुंच जाएंगे आप। अब चाहे वो 20 वर्ष है, 80 वर्ष है, 50 वर्ष है, समान वार कब हो जाते हैं? जब ये शेष 0 बच जाए तो समान हो जाते हैं। महीनों में दिनांक के वार सेम कब हो जाते हैं? जब शेष 0 बच जाए किन्हीं महीनों में शेष दिन जोड़ने पर। यही होता है। तो यहां पर बड़े सिंपल लॉजिक है, केवल इस तरीके से आप कैलेंडर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप इसमें हल कर सकते हैं। 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 2002 का जो कैलेंडर है वो आने वाले किस वर्ष के समान होगा? क्या जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? आने वाले किस वर्ष के समान होगा? क्या ये 2015 के होगा? क्या ये 2013 के होगा? क्या ये 2016 के होगा या 2014 के होगा? फटाफट से इसका आंसर आप मुझे भेजिए। फिर ये चीज क्लियर होगी तो कैलेंडर पे और जो बाकी चीजें हैं उन पर मैं आपसे प्रश्न पूछ करके क्लियर करना चाहूंगा कि आपके कितना पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? विकास इसका आंसर देते हैं 2009 के। दो 2009 तो आपका हो ही नहीं सकता, एक तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा आप बेसिक तरीके से देख लो, 9 और 2 का अंतर होता है 7, जिसमें लीप ईयर अगर जोड़ दें तो 2 पड़ेंगे और 9 में 7 का भाग दें तो शेष आपके बचता है 2। 2 शेष बचने पर समान कैलेंडर नहीं होते हैं। तो 2009 तो आपका उत्तर होना ही नहीं था। चलो विकास ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, अब वो अपने आंसर पे आ चुके हैं, 2013 दे रहे हैं वो इसका आंसर। चलो तो 2013 विकास यादव का आंसर है 2013। आप में से और बाकी स्टूडेंट मुझे बताएं कि आपके उत्तर क्या हैं। ऋषिकेश भी इसका आंसर दे रहे हैं 2013 ही। और बताइए। कैसे कर सकते हो? 2 से 15 का जो गैप आप करोगे वो कितना आएगा आपके? 13। 13 के अंदर लीप ईयर कितने हैं? 13 के अंदर लीप ईयर है आपके 4, 8, 12 यानी कि 3। मगर 13, 3, 16 में 7 का भाग जो है जाकर के शेष 2 बचता है, तो उत्तर होगा नहीं। 2013 से और 2 का अंतर कितना लिखेंगे आप? 11 वर्ष। इनके बीच लीप ईयर कौन कौन से हैं? तो
2002 से लेकर के और 2013 के बीच में, एक तो 2002 से और 13 के बीच में 11 तो आपके लीप वर्ष हो गए, प्लस इनके अंदर जो है 11 सॉरी वर्ष हो गए। लीप वर्ष इनके अंदर आपके पड़ेगा 4, 8, 12, 3 लीप ईयर। 14 में 7 का भाग गया, 7 दूनी 14, शेष बचा 0। शेष क्योंकि 0 बच गया 2013 से, तो ये आपका हो गया आंसर इसमें। चलो, काफी स्टूडेंटों ने इसका आंसर बता दिया है। अब चलो मुझे इसके अंदर जो अज्ञात दिनांक का वार निकालना होता है उस पर पूछ लेता हूं आपसे मैं। अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं 26 जनवरी 2050 का वार, अगर 26 जनवरी 2050 का वार अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, तो 26 जनवरी 2050 का वार क्या होगा, वो वार मुझे आप बताएं इसमें। पहली स्टेप ये होगी, फिर सेकंड स्टेप ये होगी। छब्बीस जनवरी 1950 का वार क्या होगा। गणपत इसमें सेकंड आंसर बता रहे हैं, यानी कि मंगलवार वो कहना चाह रहे हैं इसमें। यस मीना मंगलवार बता रहे हैं, अनीता इसमें डी बता रही हैं शुक्रवार। हालांकि इन ऑप्शन से बाहर भी कोई डे हो तो आप वो डे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है इस पे जो पहले क्वेश्चन प्रिंट था 26 जनवरी 1950 उसके लिए थे। चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ये। यहां पर आप अगर 1 जनवरी 2001 से 2050 का अंतर करें तो 49 वर्ष का अंतर हो गया आपके। और जैसा मैंने आपको कहा था कि 25 तक तो होते हैं 6 लीप ईयर, 50 तक की अगर बात करेंगे तो 12 लीप ईयर आपके हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ जोड़ सकते हैं 12। 49 में 12 जोड़ेंगे तो होगा 61। 61 में 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, शेष बचेगा आपके 5। ठीक है, पहली स्टेप आपके सॉल्व हुई। आंसर अब मेरे पास आ रहे हैं इसके अंदर और भी कई जनों के, तो बहुत तेजी से आंसर आए अब जा करके। वीरेंद्र वेनिसडे बता रहे हैं, विकास शनिवार बता रहे हैं, गजानंद इसके अंदर सेकंड यानी मंगलवार बता रहे हैं। चलो आंसर बहुत अलग अलग हैं, चेक कर लो, दोबारा अच्छी तरह समझ लो आप। 2001 से 2050 का अंतर कितना होगा, 49। इनके बीच कितने लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर इनके अंदर है 12 लीप ईयर है इनके अंदर। 12 जो लीप ईयर है इनके अंदर, उस 12 लीप ईयर को 49 में अगर जोड़ दें तो ये हो गया 61। 61 में 7 का भाग 7 8 56 के बाद 5 बचा। 5 अगर बचा है तो 5 हम एक्स्ट्रा जाएंगे इसके अंदर, और 5 अगर हम सोमवार से आगे जाते हैं तो हम लिखेंगे इसके अंदर शनिवार। चलो ये आप पहुंचे अभी इस पर। अब 1 जनवरी 2050 में पहुंच गए तो 26 जनवरी में पहुंचना तो बड़ा आसान है। कितने दिन का गैप है 1 और 26 में, 25 दिन का। 7 का भाग दो, 7 ते 21,
शेष कितना बचा? 4। अगर 4 शेष बचा है तो शनिवार से 4 दिन आगे का वार उत्तर होगा, और शनिवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये हो गया आपका बुधवार। तो बुधवार जिन्होंने बताया है उनका आंसर इसमें सही है, और वो मेरे हिसाब से बहुत कम जनों ने बताया है। सुषमा कुमारी का आंसर आया बुधवार। मिरर वाला चैप्टर आपके नॉन वर्बल में आता है, तो वो चैप्टर आपके भी जब वर्बल रीजनिंग के चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएंगे अगले 5-7 दिन में, तब आपके स्टार्ट होगा। चलो, और मैं आपके थोड़े से ये क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आ रही है तो ये और क्लियर करता चलूं आपको। अगर आपको 2001 से अगर आपको जाना है 1962 में, तो वही चीज वर्ष का अंतर आप करेंगे 2001 से 1962 के बीच। वर्ष का अंतर जब इनके बीच में आप करेंगे तो 39 वर्ष का अंतर है 62 से 2001। इनके बीच में लीप ईयर देखो, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लगा सकता हूं इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के जो 25 वर्ष होते हैं 1975 से वर्ष 2000 तक वाले, इनमें होते हैं 7 लीप ईयर, और 7 के बाद मुझे केवल 72, 68, 64 ये 3 जोड़ने हैं, तो मैं यहां पर 10 लीप ईयर बोल सकता हूं डायरेक्ट। मगर आप अगर जोड़ना चाहें तो 64, 68, 72, 76 ऐसे पूरे के पूरे जो है वो आप जोड़ करके लिख सकते हैं। बाकी तो फिक्स होती है कि हर 25 वर्ष में 6 लीप ईयर होते हैं। केवल लास्ट के जो 25 वर्ष होते हैं जब शताब्दी खुद लीप ईयर की हो तो 7 लीप ईयर होता है, तो वो अगर आपको याद रह जाए चीज तो बेटर है। 10 आपके ऐसे होंगे 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 1 10 लीप ईयर, जो मैं आपको पहले भी डायरेक्ट ही बोल चुका था। 39 प्लस 10 बटा 7 करें तो ये 49 बटा 7 बनेगा। 7 7 49 के बाद शेष 0, इसका मतलब 1962 में भी 1 जनवरी का जो वार है वो यहां पर होगा सोमवार ही। सीधे सीधे वर्ष का अंतर करके आप इनके अंदर वार निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं आपको और बता दूं, 2001 से अगर आपको निकालना है 2035 का, 1 से 35 कितना वर्ष आगे है? 34। लीप ईयर निकालने हैं तो 25 के अंदर तो सीधे सीधे कितने होते हैं? 6। 25 और 35 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 28, 32 दो ही आएंगे। आप 6 में ये दोनों जोड़ दें तो 8 लीप ईयर आपके इस दौरान पढ़ने वाले हैं। 34 प्लस 8 42 बटा 7, 7 6 42 शेष 0, मतलब 2001 का सोमवार है तो 35 का भी क्या होगा? सोमवार ही। इस तरीके से आप बहुत तेजी से आप वार को निकाल सकते हैं। केवल आपको लिखना क्या है? जितने वर्ष जाना है प्लस उनमें जितने लीप ईयर हैं भाग 7 का दें, जितना शेष बचता है उतना आगे या पीछे की दिनांक पर जाते समय, उतना आगे पीछे जाने पर सीधे सीधे हम उस वर्ष पर पहुंच जाते हैं। और वर्ष पे पहुंचने के बाद अगर महीने पे जाना हो तो इसका भी आपने टाइप 3 पर अभ्यास किया हुआ है, ठीक है। आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में।